तो हेलो सभी को, इस वीडियो में हम जानेंगे G7 समिट के बारे में और इस बार की जो G7 समिट हुई है वो क्यों है खास। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले G7 समिट होती क्या है। G7 समिट होती क्या है। G7 समिट जो होती है, यहां पर G7 का मतलब है टॉप के ग्लोबल 7 कंट्रीज। ग्लोबल 7 कंट्रीज। अब ये ग्लोबल 7 कंट्रीज कौन होते हैं? ग्लोबल 7 कंट्रीज यहां पर वो कंट्रीज हैं जो टॉप की 7 इकोनॉमिक्स में आते हैं, इकोनॉमी में आते हैं। ऑल्दो इंडिया भी इसका पार्ट होना चाहिए, लेकिन इंडिया इसका पार्ट अभी नहीं है। तो टॉप की इकोनॉमिक्स, टॉप की 7 कंट्रीज कौन कौन है? जैसे कि यूएसए हो गई, यूएसए इसका मेंबर है। और कौन G7 में है? कनाडा है, यूके है, इटली है, फ्रांस है जो इस बार का होस्टिंग नेशन भी है, और आपका जर्मनी है, और आपका यूएसए हो गया, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान है। ठीक है, तो यूएसए, कनाडा, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये टॉप की 7 कंट्रीज हैं जो G7 में आती हैं। अब इस बार का जो G7 समिट है, इस बार का जो G7 समिट है वो 52nd G7 समिट है। वो 57 G7 समिट है। कहां पर हो रहा है? इस बार ये फ्रांस में हुआ है, 15 से 17 जून के बीच में। हालांकि इसे पहले ही होना था, इसे 15 और 17 जून से पहले 14 से 16 जून के बीच में होना था, बट वो बीच में डोनाल्ड ट्रंप का डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, उनका बर्थडे आ गया और एक फीफा मैचेस भी चल रहे हैं। तो 15-17 जून में ये फ्रांस में हुआ है। इस बार का होस्टिंग नेशन कौन है? फ्रांस। जबकि फ्रांस ऑलरेडी 2003 में 29th G7 समिट ऑलरेडी होस्ट कर चुका है। फ्रांस ये इस बार दूसरी G7 समिट होस्ट कर रहा है, याद रखिएगा इस बात को। फ्रांस ऑलरेडी 2003 में 29 G7 समिट होस्ट कर चुका है। अच्छा, अब फ्रांस में कहां हो रहा है? ये हो रहा है एवियन लेहबान में। एवियन लेहबान में हो रहा है इस बार का जो 52nd G7 समिट है फ्रांस में। अच्छा, इसके जो इनवाइटेड मेंबर्स हैं इस बार के, इसके जो इनवाइटेड मेंबर्स हैं इस बार के, वो कौन कौन हैं? हम हैं, इंडिया है, केनिया है, ओनली साउथ अफ्रीकन कंट्री, ब्राजील है, कतर है, ठीक है, यूएई है और यूक्रेन है। तो ये सारे के सारे क्या है? इस बार के इनवाइटेड कंट्रीज हैं जो कि G7 समिट में इस बार इनवाइट हो रखे हैं। अब बात करते हैं इन्होंने इंडिया को क्यों इनवाइट करा, जबकि हम इसके मेंबर नहीं हैं, तो इंडिया को क्यों इनवाइट करा? Why was India invited? Why was India invited? तो देखिए, इंडिया को इसलिए इनवाइट करा बिकॉज हमारे पास काफी चीजें हैं। पहला तो इंडिया के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। दूसरा, हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है। तीसरा, हम एज अ ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, हम एज अ ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा, हम ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन में एज अ एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हमारे पास ये काफी 4-5 चीजें हैं जिसके लिए इंडिया को ये लोग इनवाइट करते हैं। पहला, हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आते हैं। हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ में आते हैं। तीसरा, हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा, हम लोग बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन को भी मैनेज करते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग इंडिया को इनवाइट करते हैं।
और अब अगर हम देखें कि इस बार की G7 समिट में इंडिया और खासकर यूएस के रिलेशन कैसे रहे, तो इंडिया और यूएस के रिलेशन अगर देखा जाए खासकर इस बार की G7 समिट के हिसाब से, तो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन रहे हैं वो दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात में उन्होंने बात करी। पहली बात तो कम से कम ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद इंडिया के टॉप लीडर्स, इधर से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, टॉप के लीडर्स, उधर यूएस प्रेसिडेंट, उनके टॉप के ऑफिशियल्स आमने सामने बैठे लगभग 1 साल बाद, और उन्होंने दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी। पहली तो जो मैरीटाइम, जो आपके मैरीटाइम सेफ्टी पे इन्होंने सबसे बड़ी बात करी। सबसे बड़ी बात मैरीटाइम सेफ्टी या सिक्योरिटी पे करी है। मैरीटाइम सेफ्टी या सिक्योरिटी पे सबसे बड़ी बात करी गई है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है दुनिया में, जो मर्चेंट नेवी है उसमें एज अ सी फेयर जितने हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कही गई है, जो यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट है या ट्रेड डील है, जो काफ़ी समय से हम लोग सुन रहे हैं, वो काफ़ी जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो बहुत जल्दी फाइनलाइज होने वाला है। तो इन दो पॉइंट्स में सबसे बड़ी इंडिया और यूएस की आमने सामने बात हुई है। और अगर हम देखें कि इस बार G7 समिट में इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज का, यूरोपियन यूनियन का क्या रहा है, तो इंडिया और ईयू ने, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने पहली बात कही है कि हम लोग बहुत जल्दी आईमैक पे काम करने वाले हैं। आईमैक क्या है? इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन या कहें यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने कहा है कि इसमें अब हम स्पीड अप करेंगे आईमैक पे। इंडिया से मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से यूरोप, और यूरोप के बीच में, यूरोप से इंडिया तक और वाया मिडल ईस्ट होते हुए जो एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, उसको ये लोग बहुत जल्दी स्पीड अप करने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात कही गई है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में कि हम लोग इस साल के खत्म होने से पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, एफटीए साइन कर लेंगे। एफटीए का सबसे, वैसे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि एफटीए क्या होता है, सेपा क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में। बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मेन आप लोग ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है टैरिफ रिडक्शन पे। टैरिफ रिडक्शन पे जो सबसे बड़ी बात होती है वो किस पे होती है? टैरिफ रिडक्शन पे सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में।